नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग देने की। और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी की कृपा पर बने, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य आए और आपको आरोग्य का वरदान मिले। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। जजमेंट, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्टार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे लग रही है कि आप, मुझे लगता है पहले से कई ज़्यादा बदल गए हैं ना। आप अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। आपने खुद को बहुत बदल लिया है और इस वजह से भी ना आपके आसपास के लोग जैसे खुद को बहुत ज़्यादा लूजर फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है जैसे आपका बदलना उनको खल रहा है। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, पहला कार्ड जो है आपके लिए जजमेंट की एनर्जी लेके आया है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में वैसे तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, क्योंकि जजमेंट आ रहा है जैसे अब तक आप सिर्फ और सिर्फ जजमेंट के लिए ही यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे ना, कि प्रार्थना कर करके थक गए थे। ऐसी संघर्ष की घड़ी शायद आपके जीवन में रही हो, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं, वो ऐसे ही नहीं हुई है ना। कहीं न कहीं यहाँ पे जैसे देखो, आपको जो तोड़ने वाले लोग थे, आपको गिराने वाले लोग थे, वो शायद ये भूल गए थे कि भई आप एक ऐसे इंसान हो ना, जो राख से भी निकल के उड़ना जानते हैं। आपको गिराना या फिर आपको पूरी तरह से तोड़ना इम्पॉसिबल है। यहाँ ऐसा मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों में से कई लोग, जो आपके आस-पास के लोग हैं, जो आपको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, ये है ना, जो आप या तो उनसे पहले बहुत ज़्यादा डर जाते थे या फिर कहीं न कहीं आपको खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट था, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप बदल गए हैं और अब आप अपनी सच्चाई में खड़े हैं। यहाँ कई लोग जैसे सच्चाई, मतलब झूठ के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ भी जैसे अब आप खड़े हो रहे हो। आपने खुद के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है ना, ये मानसिक हो सकता है, इमोशनल चेंज हो सकता है या फिर सोल लेवल का चेंज भी हो सकता है ना? अब आप किसी दूसरे की आवाज़ से नहीं, दूसरों के कंट्रोल से नहीं, बल्कि आप खुद की सोल की वॉइस से चलते हैं, आप उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। और जिन लोगों ने भी आपको अब तक नीचा दिखाने के प्रयत्न किए, वो लोग जैसे आज आपकी ग्रोथ को देख कर के बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील कर रहे हैं, है ना? और आपने बदला तो लिया, लेकिन ये जो है ना, बदला ऐसा नहीं है कि आपने उनको हार्म करके, आपने खुद को बदल करके बदला लिया, जो कि इनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग निकला, है ना? और इसी को सही मायने में बदला कहते हैं ना, कि जब आप ना उनके स्तर तक नीचे ना उतर करके आप खुद को ऊपर उठा लेते हो। उन्होंने बहुत सी गंदी हरकतें की या जो भी किया, आपने उनको वापस उसी भाषा में जवाब देना उचित नहीं समझा, बल्कि आपने खुद पे काम किया, है ना? और अब इस वजह से वही लोग अब अपने कर्मों के तले, जो है ना, बोझ तले दबे हुए हैं। और अब आप सुकून में जा रहे हैं, आप पीस में जा रहे हैं और इसी वजह से जैसे ये सारी चीज़ें उनके लिए सज़ा बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ आपको जजमेंट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपके धैर्य को, आपके पेशेंस को यूनिवर्स ने देखा है, आँका है, आपके कर्मों को यूनिवर्स ने देखा है। क्वीन ऑफ वांड्स है, अब आप अपनी फुल पावर में आ चुके हो, फुल पावर में, है ना? पहले लोगों ने आपको बहुत कंट्रोल किया हो, आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल किया हो, या फिर लोग ऐसा सोचते थे कि आपको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अब जो आपकी जो कॉन्फिडेंट एनर्जी है, इससे ये लोग काँपने लगे हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, एक अलग ही ग्लो है अब आपका, एक अलग ही एनर्जी है ना, और जो कि आपकी सोल से निकल रही है। यहाँ आप अपने फैसले खुद ले रहे हो, या फिर ऐसी कोई बात हो सकती है जिस पे आप डटे हुए हैं, है ना?
और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है पहले आपको इमोशंस के नाम पे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता होगा। रिलेशनशिप में हो सकता है या कहीं पर भी। लेकिन अब जैसे है ना आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, आपकी ऐसी एनर्जी हो गई है ना, क्योंकि अब जो है ना आपकी हिम्मत है आपकी और आपकी जो पहचान बन रही है ये लोगों को चुभ रही है। और कहीं न कहीं ये आपकी बोल्ड एंड ब्लंट एनर्जी से भी वाकिफ़ हो चुके हैं। जो लोग आपको कभी कमज़ोर समझा करते थे, वही अब आपकी ताकत के आगे झुक रहे हैं क्योंकि यहाँ वॉन्स फायरी एनर्जी आपकी है, जैसे एक अलग ही आग आप में है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बाहर से ही सशक्त दिख रहे हैं या बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब आपका जैसे आप मन से भी मजबूत हो गए हैं ना, अंदर से भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। परिस्थितियों ने आपको इतना परखा है ना कि अब आप एक अग्नि की भाँति और पत्थर की भाँति जैसे सशक्त हो चुके हैं। जैसे अब आपको परिस्थितियों ने इतना कुछ सिखाया ना कि आप अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और यहाँ मुझे कई लोगों का ऐसे भी लग रहा है ना जैसे आई डोंट केयर वाली वाइब आ रही है, कि पहले आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था रिश्तों का, अपनों का, हर तरह से आप बहुत सोचते थे, लेकिन अब जैसे आई डोंट केयर, बहुत केयर करके देख लिया। ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जो कि अब लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ भी रही है कि भई ये ऐसे कैसे हो गया? और यहाँ पे इसी वज़ह से कुछ लोगों का ईगो, अहंकार अब आपके सामने झुक रहा है, जैसे उनका अहंकार भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मून की एनर्जी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे आप खुद भी यहाँ पे मुझे एक मिस्ट्री के जैसे लग रहे हो, है ना? कि आप लोगों के लिए मिस्टीरियस बने हुए हो। कुछ लोग जो पहले आपको पढ़ लेते थे, आपके बारे में कुछ भी जान लेते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आपकी एक झलक से भी उनको डर लगता है, फ़ियर है अंदर। अब आप बहुत ज़्यादा चुप रहने लगे हो या किसी को ज़्यादा जवाब देना उचित नहीं समझते हो। और आपकी ये चुप्पी उन लोगों के लिए सवाल बनी हुई है, मतलब क्वेश्चन मार्क्स है उनके माइंड में, बहुत कुछ उलझने चलती है कि ऐसा क्यों? आपने ना बहुत ज़्यादा खुद को शांत किया है और यहाँ पे जैसे आपने रिश्ते में हर तरह से खुद को डिटैच करने का भी प्रयास किया है और वो आप कर रहे हो। आपने ऐसा काम किया ना कि मतलब उन लोगों को अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। वो हर तरह के एफ़र्ट लगा के देख चुके हैं, लेकिन अब आप ज़्यादा उनको या तो भाव नहीं दे रहे हो या फिर जैसे उसको इग्नोर करके चल रहे हो। पहले हो सकता है कि वो लोग जो है ना आपकी हर बात पर असर डालते थे, आपकी लाइफ़ के हर मैटर में जैसे उनका असर रहता था। लेकिन अब आपकी जो नज़र है, अब आपकी जो सामने देखना ही बहुत है, वो भी उनको बेचैन कर देती है। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हो और आपकी जो साइलेंस है ना, इसमें भी पावर है, खासकर आपके गुप्त शत्रुओं के लिए, है ना? आपके अंदर अब एक गज़ब का ही कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, जो कि दिव्य है बहुत। और मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, जो बदलाव आप में आ रहा है, ये आपके हेटर्स को बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रहा है या आपके आस-पास के कुछ लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा है, कि आप इतना कैसे बदल गए। क्योंकि अब आपने लोगों को जवाब देना बंद कर दिया है। अब आपने जैसे लोगों को रिएक्ट करना बंद कर दिया है। अब आप लोगों की सच को पहचान गए। हो सकता है अब तक आप सबको अपना मान के चल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे कि अब लोगों की सच्चाई, यहाँ पे कई ऐसे लोग थे जिनको आपने अपना समझ के आप चलते रहे, लेकिन समय ने उनका भी जो है ना चेहरे पे जो नकाब थे वो हटा दिए। अब आप उनको भी पहचान गए और इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा बेचैन हैं क्योंकि अब आप उन लोगों की हकीकत जानने लगे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ पे अब मुझे ऐसे लग रहा है ना कि अब आप किसी की बातों में नहीं आते हो। पहले कोई भी आपको अपनी बातों में फँसा लेता था, है ना? यहाँ हो सकता है इमोशंस के नाम पे, है ना? आप रिश्तों के नाम पे किसी की भी बात में आ जाया करते थे। लेकिन अब आप लोगों की असलियत को जान चुके हैं। अब जैसे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सीधा चलते हो अपने लक्ष्य की तरफ, बिना किसी से डरे हुए, ना इधर ना उधर।
और मुझे जहाँ तक लगता है अब आपकी रफ्तार भी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसे लोग जो पहले आपके रास्ते में रुकावटें डालते थे, अब वो आपकी इस रफ्तार को देखकर बहुत डर रहे हैं। और कहीं न कहीं आपको भी ये चीज़ समझ आ चुकी है कि वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता है ना? तो अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। मुझे कई लोगों की ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे किसी रिश्ते से या तो आपने मूव ऑन किया है। जैसे अब आप और हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हो आपके जीवन में जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उनको भी जैसे अपने हाथ पे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। और अब ऐसी गति है आपकी कि अब आपको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे अब आप वापस सारी चीज़ें दोहराना नहीं चाहते हो ना, और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि अब आप ऐसे रिश्तों को भी नहीं निभाना चाहते हो जहाँ आपकी कद्र ना हो, है ना? जहाँ पे आपकी इज़्ज़त ना हो। जैसे अब इन रिश्तों से भी आप निकल रहे हो, आप जैसे अपनी अपनों से भी डिटैच हो रहे हो, है ना? आपका जो ये एटीट्यूड है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपके आस-पास के लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे बन जाओगे। और अब आप वही करते हो ना जो आपकी सोल को, आपकी आत्मा को सही लगता है ना? और यही आपकी असली चीज़ है। अब आप अपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लक्ष्य पर, अपने फ्यूचर पे फ़ोकस करके चल रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और अब आप हीलिंग एनर्जी में आ चुके हैं। पहले शायद आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करते थे, रिश्तों को सँभालने का प्रयास किया, है ना? लेकिन अब आपको जैसे-जैसे सच्चाई पता चल रही है, अब आप हीलिंग एनर्जी में जा रहे हो। अब जैसे आप अपनी कई लोग अपने पास्ट से जो है ना मुक्त हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं अपने पास्ट से, है ना? किसी से किसी प्रकार का कोई बदला नहीं लेना और बस खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पे काम किए जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है ना कि आपने वो चीज़ पकड़ ली है ना जो कि सबसे मुश्किल है, इनर पीस, अंदर की शांति, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है और जिस पे अब आप चल रहे हो। आपकी जो सच्चाई है और जो आपकी लाइट है, अब कहीं न कहीं लोगों की पहुँच तक जा रही है। और जिन लोगों ने कभी आपको गिरते हुए देखा था, अब वही आपकी ग्रोथ को देख कर के, आपकी पीस को देख कर के तिलमिला रहे हैं, है ना? और इसके बावजूद भी आप इन लोगों की नफ़रत को ना नज़रअंदाज करके और सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव एनर्जी के थ्रू ही दे रहे हैं। अभी भी जैसे आप बहुत ज़्यादा उनसे या तो पूरी तरह डिटैच ही हो चुके हैं और ना ही आप ऐसा सोच रहे हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हो। आपका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी खुद पे बना हुआ है। यानी कि अभी जैसे टाइम आ गया है कि जो लोग आपकी हँसी पर, आपकी ग्रोथ पे चलते थे ना, अब जो है ना आपकी शांति उनको बहुत ज़्यादा बेचैन किए हुए है ना? वो लोग आपको कभी बैलेंस में देखना ही नहीं चाहते थे और आज अब आप जब बैलेंस हो रहे हो यूनिवर्स की कृपा से, आपके आराध्य की कृपा से, तो अब कहीं न कहीं वो खुद को बहुत ज़्यादा लूज़र महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी उनको जैसे बहुत लूज़र, हारा हुआ महसूस करवा रही है कि उनके सारे एफर्ट्स व्यर्थ गए और आप उनकी चंगुल से निकलते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।